एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट जीके के भारतीय इतिहास के चौथे अध्याय जिसका नाम मौर्यकाल है उसके सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने आप उसको प्रभावित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कारूबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतक का प्रयोग किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्ध मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी चाणक्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? उत्तर है ऑप्शन ए पड़। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। मावला गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका उत्तर ऑप्शन ए अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तक्षशिला। मैगनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी इंडिका। जिसके
ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ऑप्शन सी, इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृत। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, उत्तर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, ऑप्शन सी, श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ऑप्शन सी, लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आजीविकाओं ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भ्राबू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में चंद्रगुप्त पहले का दूसरा सेंड्रोक्रोटस, बिंदुसार दूसरे का तीसरा अमित्रगाद, अशोक सी नंबर का नंबर 1 पियादसी, चाणक्य विष्णुगुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया, ऑप्शन ए, अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को कब पराजित किया, ऑप्शन सी, 173। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रशल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, उन्होंने विकास किया था,
नंबर 1 संस्कृति कला व साहित्य, नंबर 2 सोने के सिक्के, नंबर 3 प्रांतीय विभाजन, नंबर 4 हिंदू कुल का तक साम्राज्य। इसका उत्तर है ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4। कथन ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण आर कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2 रा एवं 13वां। कथन ए अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मास्की। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के स्तंभों के बारे में गलत है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रांत दिए गए हों और सूची 2 में उसकी राजधानियां दी गई हैं। उत्तरापथ इसकी राजधानी है तक्षशिला। दक्षिणापथ इसकी राजधानी है सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र इसकी राजधानी है उज्जैनी। प्राची पूर्व प्रदेश की राजधानी है पाटलिपुत्र। यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका उत्तर है ऑप्शन सी उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तिष्य। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी आषाढ़ यानी जुलाई। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी पहले चोल में, नंबर 3 पांड्य, नंबर 4 सत्यपुत्र और नंबर 5 केयलपुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ऑप्शन बी शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के
बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मेगस्थनीज। किस मौर्य साम्राज्य ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंट्रोयोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित की कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विष्टि है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश, सौहगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब महेंद्र और संघमित्र। अशोक ने मन सेहरा पाकिस्तान एवं सहवाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए खरोष्ठी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सर ए कुना या गांधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मिस। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गुर्जरा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं।
थैंक यू।